अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पिशावरी खीर की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बस खीर बनाते वक्त कुछ ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने लिया 5 लीटर दूध मैंने ख़ालिस दूध लिया और 1 पाव मेरे पास है चावल। चावल को मैंने भिगो के रखा, फिर मैंने उसको बॉयल कर लिया। सारी आपने इसी तरह टिप्स को फॉलो करना है। चावल के साथ है मेरे पास जी ये रस। इजीली हर जगह से ये पैकेट वाले रस मिल जाते हैं। अगर आपके पास दूसरे रस भी हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे पैकेट रस के लिए हैं जो कि बनते हैं 7 से 8 अदद। इनमें से मैं कुछ बचा लूँगी। अब चावल बॉयल हो चुके हैं तो चावल को मैं ब्लेंडर जैक में डालूँगी। साथ में मैं डाल दूँगी 1 कप दूध और साथ में मैं रस भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। दूध पहले से ही बॉयल था, खालिस दूध लिया, दोबारा बॉयल किया। बॉयल करते वक्त मैंने 7-8 इलायचियाँ इसमें डाल दी। अगर आप इलायची पाउडर डालते हैं तो वो भी बेहतरीन है। तो जी दूध को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुकी है, मज़ीद गाढ़ा हो चुके हैं। अब हम इसमें ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर यानी कि चावल और रस और दूध का जो मिक्सचर था ना वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह जब हम खीर बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है। दूसरी तरफ है मेरे पास कटे हुए पिस्ता और बादाम। आपने कभी भी चॉपर में या ब्लेंडर में इसको नहीं करना, आपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह मोटा मोटा काट लेना है। इस तरह पिस्ता बादाम खीर खाते हुए जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और खीर काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी जी आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम, 2 कप आप इसको कह सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद अब आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपने मुसलसल चलाते जाना है। हमेशा खीर बनाते वक्त आपने जो पतीला है वो मोटे पैंदे वाला लेना है ताकि खीर नीचे नहीं लगे। अगर खुदा न खास्ता खीर नीचे लग गई तो सारा टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। खीर बनाते वक्त आपने फ्लेम को हमेशा लो से मीडियम रखना है। इसी रेशो के साथ आप इस खीर को डबल भी कर सकते हैं और हाफ़ भी कर सकते हैं। लास्ट में डालेंगे केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तो जी उससे खीर की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब आपको डब्बे की खीर या खीर मिक्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस तरीके के मुताबिक जब आप खीर बनाएंगे तो सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और जो हमने इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि रस का इस्तेमाल किया है उसका फ्लेवर और उससे खीर का टेक्सचर बहुत ही शानदार होगा। तो जी यहाँ पर हमारी खीर तैयार हो चुकी है। जब भी खीर पे लास्ट में इस तरह बबल्स बने और छींटे आपकी तरफ आएँ तो समझे खीर बिल्कुल तैयार है। तो जी अब मैं इस खीर को छोटे कप्स में डालूँगी क्योंकि मेरे घर एक ख़ास पार्टी है। तो उसमें मैं इस तरह कप्स को फ्रिज में रख दूँगी और जब खीर ठंडी होगी तो लास्ट में हम खाने के बाद इसको सर्व करेंगे। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह इस सारी रेसिपी को फॉलो करना है। अब आप बड़े बाउल में भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप चाहें सर्व करें। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी खीर बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और ईमानदारी के साथ अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो जी मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।